जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो जिनके भी मन में ये प्रश्न उठते हैं कि क्या हमें पढ़ना चाहिए नहीं, तो जो यह पढ़े हनुमान जी चालीसा, कोई भी शुद्ध सात्विकता के साथ श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। कोई भी, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, सिर्फ और सिर्फ सात्विकता का ध्यान रखें। ठीक है। तो आज का जो संदेश है वो है, आज मुझे जो संदेश मिला है वो आउटसाइडर का है, और ये संदेश सुबह 5 बजे मुझे मिला है, और उसके बाद साइकिक अटैक हुआ है। जब साइकिक अटैक होता है, जब स्पिरिचुअल अटैक होता है और जब नेगेटिविटी होता है ना, बहुत अंतर होता है इसमें। तो समझ में भले ही आपको ना आए कि ये साइकिक अटैक हो रहा है, स्पिरिचुअल अटैक हो रहा है, नेगेटिविटी अटैक हो रहा है, आपके कार्य में आपको बाधाएं पहुंचाना। ठीक है। जो भी आप स्पिरिचुअल कार्य कर रहे हैं उसमें आपको बाधाएं पहुंचाना कि ये जो मैसेज है जिनके लिए है वहाँ तक ना पहुँच पाए। तो इसके लिए किसी भी प्रकार की चीज़ें होती है। जब स्टार्टिंग रहता है तो आपने देखा होगा कि कमेंट में ऐसी चीज़ें, लेकिन अब वो चीज़ें क्योंकि अब प्रोटेक्टेड हो गया है ना, पूरी तरीके से बाबा जी की असीम कृपा है, तो वो चीज़ें नहीं हो पाती क्योंकि उनको तुरंत बैकफायर मिल जाता है, तो ये चीज़ें नहीं करते। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके लाइफ में फूल देकर, मतलब गुलाब की खुशबू बिखरा कर आपके लाइफ में कांटे अंदर रखे थे, मतलब कुछ ऐसी इमोशनली जुड़ाव आपके लाइफ में आया था जिसमें आपने ऐसा सोचा कि ये व्यक्ति या ये लोग आपके अपने हैं, पर ऐसा नहीं निकला। वही व्यक्ति, उसी ने ही कांटे का काम किया है। और जो भी निगेटिविटी प्रोजेक्शन आपके तरफ हो रहा है, आपके और आपके सोलमेट की तरफ, आपके और आपके सोल फैमिली मेंबर की तरफ, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में रुकावट, आपके प्रोफेशनल लाइफ में रुकावट, तो ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति इसने जो छल किया आपके साथ, है ना, अब मुखौटा लगाकर आपके साथ, भले ही आप एक बहुत ही निर्मल व्यक्ति हैं, ठीक है, आप एक बहुत ही प्योर सोल हैं, लेकिन आपने जैसे सबको आप मानते हैं उसी प्रकार से आप इनको माने, लेकिन इन्होंने अपना जो रियल फेस है, रियलिटी है, वो छुपा कर रखा। ये हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर के तरफ से भी कोई हो, आपके किसी सोलमेट के करीबी हो या आपके करीबी हो, ठीक है। पर ये मुझे बहुत ज़्यादा रिसीव हो रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने इनको बहुत अपनत्व दिया, है ना। कोई ऐसा व्यक्ति जिन्होंने अपना बनकर आपकी पूरी जानकारी ली, आपकी हर एक चीज़, जैसे कहते हैं ना कि निगेटिव अटैक बहुत ज़्यादा कहाँ होता है, जब आपके बारे में उनको सब जानकारी होता है ना, आपकी वस्तुओं का प्रयोग उन्होंने किया है, और यहाँ पर उनको डिवाइन इंटरवेंशन होने के बाद भी, उनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग देने के बाद भी इस बार उन्होंने आपके तरफ किया। तो आपने या तो अपने घर के आसपास भंवरे देखे होंगे, अपने घर के अंदर देखे होंगे, या कुछ लोगों को उनके सर के ऊपर भी घूमते हुए ऐसा या तो ड्रीम आया होगा या आपको फील हुआ होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा कीट आपको नज़र आए होंगे। तो ये चीज़ें बार बार आपकी तरफ प्रोजेक्ट करवाया जा रहा है आपके कार्य को बाधित करने के लिए, ठीक है। तो जब मेरे साथ ऐसा कुछ, अब तो बहुत ही नाम मात्र हो गया है, तो जब भी कुछ ऐसा होता है मैं बस यही कहती हूँ, बाबा जी देखिए फिर से प्रोजेक्शन किया जा रहा है, बस यहाँ से वो प्रोजेक्शन बैकफायर हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि आप जब आत्मा से, परमात्मा जी से जुड़ते हैं, सोल लेवल पर जब आप अपने इष्ट देव जी से जुड़ते हैं, जब अपने गुरुदेव जी से जुड़ते हैं, तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ आपको अपने परमात्मा जी के चरण शरण में रहना होता है। जैसे कि ऐसा होता है ना कि कभी कभी मुझे समय नहीं मिल पाता है, तो मैं थोड़े देर से जो है पाठ करती हूँ, या थोड़ा देर से, या कभी जल्दी कर लेती हूँ, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कुछ लोगों का प्रश्न रहता है ना कि हम ऐसे करें, आप भाव से कीजिए, ठीक है, आप भाव से कीजिए, सोल से जुड़िए परमात्मा जी से, है ना। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आपके ऊपर है, जो मैंने फील किया है। तो ये वो आउटसाइडर है जो आपके लाइफ में ज़बरदस्ती एंटर करना चाहते हैं, ठीक है।
और ये वो आउटसाइडर है जिनके साथ आपकी जो भी कार्मिक लेन देन थी वो हील हो गई है। या आपके, जैसे कि मैंने कहा, किसी कनेक्शन में आप हैं, तो ये उधर से भी कोई व्यक्ति हो सकते हैं। आपके सोलमेट को भी इन्होंने भ्रमित किया, आपको भी भ्रमित किया, ठीक है। तो ये आपकी पॉजिटिव ऊर्जा पर रहना चाहते थे। ये व्यक्ति ये जानते हैं कि आप जो भी कहते हैं, है ना, इनको ये जानकारी है कि आप जो भी कहते हैं वो सही हो जाता है। मतलब एक कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर वाक सिद्धि नज़र आ रहा है, तो वाकई में आपके पास वो सिद्धि है। आप किसी के लिए कुछ कह देंगे ना कि आप ये कार्य कर लीजिए, आपका कार्य हो जाएगा। हो सकता है कि आपने पहले इनकी हेल्प इस तरीके से की हो कि आपने इनको एक राह दिखाया हो, लेकिन आपने एक, जैसे कहते हैं ना कि आप लोगों की भलाई के लिए कार्य करना प्रारंभ कर रहे थे, उसी वक्त में आपने इनको कोई मार्ग दिखाया और इनको पता चल गया कि आपकी बातों में वो वजन है। आप किसी को कुछ भी कहेंगे वो चीज़ें हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिव एनर्जी से, आपकी एक योद्धा वाली जो एनर्जी है, उससे ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपसेस्ड, मैं कहूँगी, वो हो गए थे, जिसकी वजह से ये आपके अनुसार चल रहे थे। मतलब आपको जैसा इनको दिखाना है ना, आप जैसे हैं ये आपको वैसा ही दिखा रहे थे। आप जैसा मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपके लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो काफ़ी हॉनेस्ट हो, काफ़ी अच्छा फ्रेंड हो, काफ़ी अच्छे सोल कनेक्शन हो, तो ये वैसा ही आपके सामने में दिखा रहे थे। लेकिन ये सिर्फ दिखावा था, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा था। और जब आपने इनको लेट गो किया, जब आपने इनसे डिस्टेंस क्रिएट किया, तब इन्होंने आपके साथ फिर से टोटलिटी में, यहाँ पर आपके लाइफ में जो आपके सोल फैमिली मेम्बर है, जो आपके फैमिली मेम्बर है, जो आपके सोलमेट हैं, उनके साथ आपका रिश्ता एकता ना रहे, आपके बीच में एकता ना रहे, ये पूरी कोशिश करते आए हैं, ठीक है। और इनका तो ये सोच है कि सिर्फ ये आपके लाइफ को कंट्रोल करें, है ना, ये आपकी लाइफ को कंट्रोल करें, ये अपने अनुसार आपको चलाए। मुझे कुछ लोगों के लिए जो है स्ट्रॉन्ग मैसेजेस मिले हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। आपको कहा जा रहा है कि आप जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहिए, आप एक लाइट वर्कर हैं, आप उसी प्रकार कार्य कीजिए जैसे आपको मार्ग बताया जा रहा है। जैसे आपको, यदि आपके ऊपर होता भी है कोई साइकिक अटैक, स्पिरिचुअल अटैक, वो आपको कोई भी नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि एक समय सीमा के लिए रहेगा। उस समय सीमा तक आपको कोई कार्य नहीं करना है। मतलब जैसे एक दिन में यदि आपको कहा जा रहा है कि 4 बजे के बाद कीजिए, तो 4 बजे के बाद आप वो कार्य कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आप जब अपनी रीडिंग करेंगे तो आप कार्ड निकाल सकते हैं टैरो कार्ड में 3 कार्ड, और उसमें आप पता कर सकते हैं कि आपको कितने समय करना है, ठीक है। तो आपको सिर्फ कुछ समय के लिए ही ये चीज़ें जो है असर कर रही हैं। ये व्यक्ति अनुभव कर पा रहे हैं कि आपको अभी ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपकी एनर्जी को ये कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं, और ना ही आगे कर पाएंगे। इन्होंने आपके एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश की, आपको साइकिक लेवल पर, आपको स्पिरिचुअल लेवल पर इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की, और बार बार किया है। आपको छुप छुप के ये देखते हैं, है ना। तो आज के समय में छुप कर देखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इन्होंने आपके कार्य में डिले भी किया है। तो मैं ये देख पा रही हूँ, यदि आपका कोई ऐसा पब्लिक प्लेटफॉर्म है तो ये व्यक्ति वहाँ पर भी आकर आपको देखते हैं। ये मेल एंड फीमेल कोई भी हो सकते हैं, पर मुझे बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिसीव हुआ, आपके क्लोज वन की तरफ से कोई फीमेल है, लेकिन ये व्यक्ति मेल है, ठीक है। इन्होंने आपके कार्य को बार बार रोका है, बार बार रोका है इन्होंने आपके कार्य को, और किसी और से भी ये सारी चीज़ें करवाई है, लेकिन वो सारी चीज़ें जो है असर नहीं की। तब इन्होंने आपकी तरफ साइकिक अटैक भेजा, ताकि आप अपने पर्सनल लाइफ में डिसबैलेंस हो जाए। और ये चीज़ें 1.5 साल पहले या 10 महीने पहले बहुत स्ट्रांग तरीके से की गई थी, लेकिन अभी जब इन्होंने साइकिक अटैक भेजा तो आपको उतना प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि आपका ऑरा प्रोटेक्टेड कर दिया गया है। इस बात से, ये आपकी पॉजिटिविटी से, या आपकी अबंडेंस से, या आपकी एकता से, आप जो अपने सोलमेट के साथ रहते हैं, आप जो अपने सोल फैमिली मेम्बर के साथ रहते हैं, आप जो अपने स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं, इससे ये इंसान बहुत सौरों में है, ये इंसान बहुत दुखी है, क्योंकि ये बहुत जेलस है आपसे, और आपसे ज़्यादा आपके क्लोज वन से जेलस है ये, ठीक है। इसको लगता है कि इनका स्थान आपके अपनों के बीच में होना चाहिए,
जबकि ये व्यक्ति अपने अपनों का भी अपना नहीं है। मतलब ये व्यक्ति एक छल है, एक छली है। ये आपके साथ जो कर रहा है, ये अपने आसपास वालों के साथ भी वही चीज़ें कर रहे हैं। आपके लिए यहाँ पर श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है। आपके मणिपुर चक्र में जो भी प्रोजेक्शन किया गया था, वो प्रोजेक्शन वापस बैकफायर कर दिया गया है। देखिए प्रोजेक्शन का कार्ड आ गया। ये आपको प्रोजेक्शन करके कंट्रोल करना चाहते थे, आपके माइंड को कंट्रोल करना चाहते थे, ये आपके सोल को कंट्रोल करना चाहते थे। कोई भक्त के सोल को कभी कोई कंट्रोल कर सकता है? नहीं कर सकता। आप रिसेप्टिव मोड पर थे। आपको जो कुछ भी मिल रहा है, जो भी आप अनुभव कर रहे हैं पिछले 3 साल में, ठीक है, मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है पिछले 3 साल में आपको सब कुछ क्लियर नज़र आया है। उन चीज़ों पर इन्होंने आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन करके उन चीज़ों को डिप्लोमेट करने की कोशिश की है। मतलब कि अपने आप को आपका सोलमेट दिखाना चाहते हैं और जो आपके सोलमेट हैं उनको कार्मिक दिखाना चाहते हैं, ठीक है। जबकि ये व्यक्ति स्ट्रॉन्ग कार्मिक हैं आपके, और आपके सोलमेट के बीच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट पहले भी करवा चुके हैं। ये आपकी राहों पर, जैसे कि मैंने कहा, बाधाएं क्रिएट करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अब आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं, आपके लाइफ में अबंडेंस है, सक्सेस है, और इन्होंने पहले आपको डिसबैलेंस कर दिया। लेकिन हो सकता है बीच में भी इन्होंने कोशिश की, लेकिन ये चीज़ें अब असर नहीं कर रही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है सौरव वाली स्थिति में अब ये क्या करे। अभी आपके करीब आने के लिए आपके अंदर इनको संभावनाएं नज़र आती हैं। ये चाहते हैं कि आप इनसे मिलें, ठीक है, इनसे जुड़े रहें, इनसे डिस्टेंस ना हो। और यहाँ पर सप्रेशन, ये व्यक्ति आपको आपके अपनों से इन्होंने दूर किया है, ठीक है। इस व्यक्ति ने आपको अपने अपनों से दूर किया है काली क्रिया करके, है ना। आपने काफ़ी धैर्य के साथ इन सारी चीज़ों को महसूस किया है। मून में ना आपकी एनर्जी, आपका जो साइकिक पावर है वो इतना बढ़ा दिया गया है कि आपको मून के समय में, फुल मून, न्यू मून के समय में आपको ड्रीम चैनल होते हैं। मैं मूनोलॉजी डेक से भी आपके लिए यहाँ पर कार्ड लूँगी। आपको फुल मून और न्यू मून के समय में कुछ ऐसे मैसेजेस मिलते हैं जिस पर आपको अमल करने के लिए कहा जा रहा है। जो मैसेजेस आपको फुल मून और न्यू मून के समय में मिलते हैं, वो इस व्यक्ति के बारे में पूरा आपको बताया जाता है कि ये इस व्यक्ति ने ही, आप बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे ना कि किसने मेरे साथ ये सारी चीज़ें की है। तो यही वो व्यक्ति है जिसके बारे में आप सोचते हैं कि क्या इसने भी किया। बहुत लोगों ने मैच्योरिटी में किया, लेकिन इस व्यक्ति ने आपके करीब रहने के लिए सारी चीज़ें की है, आपके पॉजिटिव ऊर्जा को लेने के लिए। इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस आ गया है, ये फिर से फर्श पर आ गए हैं, ठीक है। आपने इनकी हेल्प की थी किसी भी प्रकार से, जिसकी वजह से इनके लाइफ में कुछ अबंडेंस आ रहे थे। अब इनके लाइफ में कुछ भी नहीं है जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ये दिखावा भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये दिखावा कर पा रहे थे ना, वो नहीं कर पा रहे। कारण यही है कि इन्होंने आपके कार्य को स्लो करने की कोशिश की, आपके कार्य में इन्होंने बाधाएं पहुंचाने की कोशिश की और तुरंत बैकफायर कर दिया गया। प्रोजेक्शन का कार्ड देखिए, ये मुझे ऐसी भी एनर्जी रिसीव हो रही कि 7-7 का जो पोर्टल रहेगा ना, आएगा, उसका भी आपके लिए रीडिंग। लेकिन 7-7 पोर्टल में इनको इनके कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने जो कुछ भी आपके लिए किया है ना, अभी तो स्टार्टिंग है, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं कि इनको अपने किए का बिल्कुल भी गिल्ट नहीं है। गिल्ट होता है और फिर ये आपसे जुड़ना चाहते हैं, जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें करते हैं। ये व्यक्ति, इस व्यक्ति के साथ आपका पूरा कार्मिक लेन देन जो है समाप्त हो चुका है, लेकिन ये व्यक्ति आपके साथ जुड़कर अपने आप को पॉजिटिव करना चाहते हैं, मतलब अपने आप को अबंडेंस दिखाना चाहते हैं लोगों के बीच में, ठीक है। क्योंकि अब जिन लोगों के साथ ये आपकी वजह से जुड़े थे, ऐसे लोग भी इनकी जो रियल फेस है उसको पहचान पा रहे हैं। बहुत ही क्लियर एनर्जी है। यही कारण है कि मैंने कहा ना कि रोकने की कोशिश। मोनोलॉजी डेक से हम लेते हैं, आपके लिए मार्गदर्शन है सरेंडर टू द डिवाइन। आपको यदि फुल मून और न्यू मून पर ऐसी कोई एनर्जी रिसीव होती है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपके लिए कोई भी, जैसे कि मैंने कहा, बहुत ज़्यादा आप डिसबैलेंस नहीं होंगे। यदि आप परमात्मा जी की शरण में हैं, बाबा जी की पूर्ण शरण में हैं, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आप जरूर कीजिए। आप डेली कीजिए, ट्यूसडे सैटरडे को कीजिए। सात्विकता का ध्यान रखिए, सात्विक भोजन, आहार, व्यवहार, विचार रखिए।
और पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आप जरूर श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, हीलिंग कीजिए, ठीक है। पूरी तरीके से सरेंडर कीजिए डिवाइन जी पर। आपको कहा जा रहा है कि इस व्यक्ति के इन सारी चीज़ों की वजह से आप अपनों और अपने तरफ ध्यान नहीं दे पाए हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपना केयर कीजिए, ठीक है, सेल्फ लव कीजिए, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपको कहा जा रहा है इस व्यक्ति ने आपको इतना ज़्यादा डिमोटिवेट कर दिया था ये साइकिक अटैक करके, निगेटिविटी करके, जिसकी वजह से आप किसी चीज़ पर आपका मन नहीं लग रहा है, किसी कार्य पर, कि ये मतलब इस व्यक्ति ने ऐसा कर दिया था कि आप और आपके सोलमेट के बीच में पूरी तरीके से डिस्टेंस हो जाए, ठीक है, पूरा आपको और आपके फैमिली मेम्बर के बीच में आप कार्य ना कर पाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि बिल्कुल भी हर एक चीज़ आप बिलीव कीजिए इम्पॉसिबल पर, ठीक है, जो नहीं हो सकता उस पर भी, क्योंकि जो महसूस होता है जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में होते हैं तो आपको वो चीज़ें महसूस होती है जो और किसी को महसूस नहीं होती है। ए टाइम फॉर हीलिंग, आपके लाइफ में हीलिंग आ रहा है, हीलिंग को एक्सेप्ट कीजिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्या चीज़ है जो आपके लाइफ में आपको रिलीज़ करने की आवश्यकता है। क्या इस व्यक्ति ने कभी आपको कुछ दिया है, तो वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उनमें से यदि कोई भी ऐसी चीज़ है उसको तुरंत बाहर निकालिए। यदि कोई ऐसी चीज़ है तो उसे कहीं पेड़ के नीचे रख दीजिए या विसर्जन कर दीजिए, क्योंकि इस व्यक्ति का जो इंटेंशन है आपके और आपके फैमिली के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था, ठीक है, चाहे ये मेल हो चाहे ये फीमेल हो। यहाँ पर रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है। यदि आपके मन में, यदि आपके माइंड में भी ऐसी कोई चीज़ें हैं, भले ही आपको क्रोध वाली एनर्जी रिसीव होती हो कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, वो चीज़ें भी आप सोचना छोड़ दीजिए। रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है, चाहे कोई भी चीज़ हो, लेट गो कीजिए। इनकी कोई भी बात, इनका नाम बिल्कुल भी आपको स्मरण नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको याद नहीं करना है, क्योंकि लक इज़ ऑन योर साइड, ठीक है। आप में से कुछ लोग धनु राशि के हो सकते हैं, कुछ लोग कन्या राशि के हो सकते हैं। आपको कहा जा रहा है कि लक जो है वो आपके साइड है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बाबा जी की असीम कृपा आपके ऊपर है ना, और उसी कृपा की वजह से ये व्यक्ति आपसे फिर से जुड़ना चाहते हैं। इस व्यक्ति ने आप जो डिवोटी है ना, ये तो है कि ये व्यक्ति आपको जो पसंद करते हैं आपके डिवोशन की वजह से ही पसंद करते थे। आप इनको ऐसा लगता था कि आप एक बहुत बड़े भक्त हैं, ठीक है। आपके साथ हो सकता है इन्होंने कुछ अच्छी बातें भी की हो, मतलब ऐसा नहीं है कि इस व्यक्ति का, लेकिन जैसे ही आप इनसे दूरी बनाए वैसे ही इनके अंदर एक अलग तरीके की एनर्जी, एक अलग तरीके का क्रोध आ गया कि ये अब आपको, जैसे 2 की एनर्जी है ना, तो 2 नंबर हो सकता है फरवरी के मंथ में आप इनसे मिले होंगे, ऐसा भी हो सकता है, या फरवरी के मंथ में आपने इनसे डिस्टेंस किया है। आपके लिए यहाँ पर मार्गदर्शन है बाबा जी का, हेल्पिंग हैंड, आपको रिवार्ड अवार्ड मिलने वाले हैं। यही कारण है कि ऐसे लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बहुत सही रास्ते पर हैं। आपको कहा जा रहा है करेक्ट योर मिस्टेक। तो हो सकता है इस व्यक्ति के निगेटिविटी की वजह से आप अपने लोगों पर डाउट करें, मतलब आप अपने फैमिली से मिल नहीं पा रहे होंगे, आप अपनों की तरफ ध्यान नहीं दे पाए होंगे। तो अब आपके लिए एक डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, आपको करेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, या आपके सोलमेट को कोई चीज़ करेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है आपके सोलमेट ने आपको कुछ ऐसा कहा हो, कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आप डिसबैलेंस हो गए हो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके सोलमेट भी ये सारी चीज़ों को करेक्ट करेंगे और आप भी इन सारी चीज़ों को करेक्ट करेंगे, क्योंकि अब आप अपने सोल फैमिली मेम्बर से बहुत जल्द मिलने वाले हैं, ठीक है। मेडिटेशन से आप डिस्कवर कर पाएंगे कि आप कौन हैं, है ना, अपना ट्रू एसेंस आप पहचान पाएंगे। ओम मेडिटेशन कीजिए। जो भी डिले आपके लाइफ में हुआ है वो इसी वजह से है क्योंकि आप दोनों की एनर्जी, आपकी और आपके सोलमेट की एनर्जी, जैसे कहते हैं ना कि इम्ब्रेस बराबर नहीं हो पा रही थी। एक की एनर्जी बहुत ज़्यादा हायर में, एक की एनर्जी बहुत ज़्यादा लोअर में थी। अब आप दोनों की एनर्जी को बढ़ाया जा रहा है। तो आपके सोलमेट आपके साथ सारी चीज़ें सुलझाना चाहते हैं, करेक्ट करना चाहते हैं। आपको भी कहा जा रहा है कि आप यदि अपने सोल फैमिली मेम्बर से दूर हैं या उनसे आप बात नहीं कर पा रहे, तो आप बात कर सकते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं, ठीक है। हो सके तो आपके पर्सन भी आपसे माफ़ी मांग सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। यहाँ पर साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है, यदि आपको इमोशनली डिसबैलेंस फील होता है तब आप विभूति का प्रयोग कर सकते हैं, भभूति से कहते हैं, ठीक है। आप मेरे जैसे, आपको कहा जा रहा है कि आप लाइट हैं,
तो आप अपने लाइट को दूसरों में शेयर कीजिए, ठीक है। आप अपने लाइट से बहुत लोगों की मदद कर सकते हैं। तो वे जो दुखी हैं, भूखे हैं, आप किसी को भोजन करवा सकते हैं अमावस्या के समय और सैटरडे के दिन, तो ज़रूर करवाइएगा। आपको ड्रीम चैनल हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए और अब परमात्मा जी पर पूरी तरीके से भरोसा रखिए। बहुत ही अलग और बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। आपको ये समझना है कि आप क्रोध भी ना करें उस व्यक्ति पर, क्योंकि वो व्यक्ति इतने टॉक्सिक हैं, इतने ज़्यादा निगेटिविटी से भरे हैं, क्योंकि उन्होंने आपके तरफ नहीं बहुत लोगों के तरफ निगेटिविटी किया, तो जिसकी वजह से निगेटिविटी अटैच हो गया उससे। तो कहीं ना कहीं जब आप उनके बारे में, उन लोगों के बारे में सोचते हैं, आपके पर्सन उनके बारे में सोचते हैं ना, तो ये चीज़ें जो है ना ज़्यादा रिसीव होता है। तो इसको रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है। आप इस न्यू मून में ऐसे किसी भी, कोई भी टॉक्सिक व्यक्ति है, कोई भी जो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, जो आपकी एनर्जी पर रीच करना चाहते हैं, जो आपको डिसबैलेंस करना चाहते हैं, ऐसे कोई भी व्यक्ति है, प्रार्थना कीजिए अगर आपको पता हो ना हो, और उनको तुरंत रिलीज़ कर दीजिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।